अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम इकराम अब्दुल्ला। ठीक है। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपका सब्जेक्ट कोड है 122। ठीक है। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर हिस्ट्री। ठीक है। कंप्यूटर हिस्ट्री को हमने टच किया था। बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इतनी समझने की ख़ास चीज़ें नहीं है, पर याद करने की ज़रूर है। ठीक है। तो क्या है कि कौन सा कंप्यूटर किस सेंचुरी में आया। ठीक है। बेसिकली कंप्यूटर शुरू कहाँ से हुआ और क्या कहते हैं कि कंप्यूटर जो सही मानों में कंप्यूटर था वो क्या था। मतलब पहले तो मैंने आपको बताया ना कि ये शुरुआत हुई कैलकुलेशन से। ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन के बाद फिर कुछ मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस आ गई। ठीक है। ये जो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं ये भी किसी दौर में बहुत एक अच्छा कंप्यूटर था। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया था, जिन्होंने मुझे ये होमवर्क जो है अपना चेक भी करवाया था। अब्दुल लतीफ़, ज़ोएब अहमद, फैज़, अब्दुल कदीर, यासिर अली। ठीक है। और अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है। दूसरे स्टूडेंट भी इसी तरह करवाएं और इसको पढ़ें समझें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो वो मुझसे पूछें। ठीक है। और इसको पढ़ना है। और एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा कि सर आप जो है ना थोड़ी सी स्पीड कम रखें। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि स्पीड कैसी है। तो ठीक है, हम इसको आज अपनी स्पीड को थोड़ा सा और स्लो कर लेते हैं। बेसिकली ये होता ही है कि ऑनलाइन लर्निंग में ना चीज़ें थोड़ा सा फास्टली कवर होती हैं। ठीक है। हालांकि जब हम ऐसे क्लास में बैठे होते हैं वो ऐसा नहीं होता, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें स्लो कवर होती हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये है कि चीज़ें थोड़ी सी जल्दी कवर होती हैं क्योंकि वहाँ बैठ के सिर्फ टीचर ने बोलना। ठीक है। अच्छा, तो देखो, जब चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर बनाया फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट हो गया कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर आया था ना, तो वो जो है ना कुछ यूँ समझ लो कि कुछ डिफरेंट इरा में जो है ना डिवाइड हो गया। फिर उसको उसका नाम रख दिया जनरेशन। ठीक है। जनरेशन बेसिकली, जनरेशन लफ्ज़ का मतलब है नस्ल। ठीक है। जैसे कि एक आपसे पहले जो आपके अब्बू हैं उनकी एक जनरेशन है, उनसे पहले आपके दादा हैं उनकी एक जनरेशन है। ठीक है। इसी तरह से जो अर्लीस्ट कंप्यूटर है उनकी अलग जनरेशन है, जो आजकल के कंप्यूटर है उनकी अलग जनरेशन है। इसी वजह से इस कंप्यूटर को जो है ना कंप्यूटर मतलब टेक्नोलॉजी को इसको डिफरेंट इरा में डिवाइड कर दिया, जिसको फिर नाम दे दिया जनरेशन का। ठीक है। तो लेट्स सी, हम जनरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, टोटल अब तक जो है ना कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। ठीक है। अगर कोई कहता है कि 8 10 जनरेशन है, तो 10th जनरेशन जो है वो इंटेल प्रोसेसर की है, जो लैपटॉप के साथ आती हैं। 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, आजकल लेटेस्ट उसकी 10th जनरेशन चली है, वो इंटेल प्रोसेस की है, वो कंप्यूटर की मतलब के नहीं है। वो एक इंटेल एक अलग से कंपनी है, उसके अपने प्रोसेसर की जनरेशन है। ठीक है। हमारे कंप्यूटर की अब तक जो है ना 5th जनरेशन है। ठीक है। अच्छा, पहली जनरेशन थी 1946 से 1958 तक, और सेकंड जनरेशन 1959 से 1964 तक, थर्ड जनरेशन 1965 से 1970 तक, और फोर्थ जनरेशन थी 1971 से टुडे टुडे तक। मतलब ये वैसे 1990 और 1992 में ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ जनरेशन शुरू हुई थी, पर कुछ बुक्स लिखती हैं तो सही है ये। अगर एक ही मतलब कि यूँ कह लोगे उस सेम दिहाई में अगर ये एंड हो रही है तो करेक्ट है। कुछ ये देखें फर्स्ट जनरेशन को 1942 भी लिखते हैं, लेकिन ये देखें कि ये दिहाई इसकी 40s में है, तो इट्स मीन कि करेक्ट है। ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप परेशान मत होना अगर किसी बुक में 1942 या 1944 भी लिख दिया, दिहाई सेम है। देखिए ये एक 40s की दिहाई से 50s की दिहाई में गया, तो ये मतलब इट्स मीन कि ये करेक्ट है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर अब थे किस तरह के, मतलब ये तब की बात है जब कंप्यूटर मतलब कि एक यूँ समझ लो कि मैनुअली डिवाइसेस से, कैलकुलेटर से होता हुआ हर चीज़ के बाद मैकेनिकल से भी होता, जब इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट हो गया ना, फिर उसके बाद ये जनरेशन स्टार्ट हुई। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन पढ़ते हैं। द कंप्यूटर द फर्स्ट जन द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। ठीक है। पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या
वो सर्किट के लिए उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी और मैग्नेटिक ड्रम्स होते थे ये इस टाइप के, ठीक है, ये वाले मैग्नेटिक ड्रम वो किसके लिए वो यूज होते थे, सॉरी ये तो वैक्यूम ट्यूब है, मैग्नेटिक ड्रम भी इसी तरह के होते थे पर वो इससे सिमिलर है, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे मेमोरी के लिए, मींस स्टोरेज के लिए, जो आपके पास आजकल मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव है इस तरह की स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे। एंड वर ऑफन एनॉर्मस टेकिंग अप इंटायर रूम, और वो क्या करते थे कि पूरा का पूरा जो है वो रूम जो है कवर कर लेते थे, ठीक है। अच्छा, दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, बड़े मतलब कि डिफिकल्ट होते थे ऑपरेट करने में। एंड एडिशन टू यूजिंग ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन कि वो बहुत सारी बिजली खाते थे, ठीक है, उनके लिए बहुत सारी बिजली कंज्यूम होती थी। अच्छा, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो हीट छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब कि उनके कंपोनेंट जब गर्म होते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं। पर ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट जो है वो छोड़ते थे, विच वाज ऑफन टू कॉज ऑफ मेल फंक्शनिंग, यहाँ मतलब इतने कदर हीट के वो जो का वो हीट जो है वो किसका काज बनती थी, वजह बनती थी मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग कहते हैं कि किसी सर्किट में खराबी आ जाना, उसका मतलब मेल फंक्शनिंग। एक फंक्शनिंग चीज है वो तो सही चल रही है, एक मेल फंक्शनिंग होती है मींस खराब हो जाए, उसको मेल फंक्शनिंग कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज पे कंसिस्ट होते थे। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 और 1 वाली होती है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, अपना दूसरा चैप्टर है हमारा सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज द लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो लोवेस्ट लेवल लो लेवल की प्रोग्रामिंग, लो लेवल एक दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल एक हाई लेवल, मशीन लेवल लो लेवल में आती है। अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म ऑपरेशन, दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, ये चीज, ठीक है, ये चीज आपको समझने की है। ये लैंग्वेज की बात जो है ना थोड़ी सी आपको आगे चल के क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये कंप्यूटर क्या करते थे कि एट अ टाइम एक काम करते थे, ठीक है। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप, पंच ये इनपुट जो देते थे, मतलब कि कीबोर्ड माउस वगैरह नहीं होते थे, इनपुट जो दिया जाता था पंच कार्ड और पेपर टेप के थ्रू दिया जाता था। एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट, और आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होता था प्रिंट आउट पे। प्रिंट आउट आपका प्रिंट आउट, ये प्रिंटर प्रिंट आउट निकालता है ना, वो भी इस तरह से पंच टेप पे प्रिंट आउट करता था। आई बात समझ में? अच्छा, ये देखिए ये वैक्यूम ट्यूब है, ये देखिए ये वाली, ये इस तरह से, ये देखिए कितनी सारी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है। ये देखिए ये एक कंप्यूटर में इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब है, ये देखिए ये सारी की सारी, ये देखिए ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, ठीक है। अच्छा, वीडियो लेंथी हो जाती है थोड़ा सा, डाउनलोडिंग में मसला हो जाता है, अगली जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूँ।